बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा का विषय है हमारा पाठ 5, यानी कि मेरी उड़ान मेरी पहचान। पिछली कक्षा में भी हमने इसी पाठ को पढ़ा था। आज हम फिर से एक बार इस पाठ को दोबारा से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि आपको लर्न भी है कि इस पाठ में क्या था या नहीं। तो इस पाठ में क्या था? इस पाठ में एक खिलौने की कहानी है। कौन सा खिलौना था वो खिलौना था हवाई जहाज, जिसके बारे में कि हमने पढ़ा था। वो बहुत ही घमंडी था, उसे बहुत ही अपने आप पर गर्व था कि वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर पंख थे। तो जब उसको पुलकित पाने के लिए जिद करने लगता है तो उसकी माँ उसे वो खिलौना दिला देती है और हवाई जहाज ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे अपने आप पर और घमंड हो जाता है कि पुलकित मुझे पाने के लिए कितना रो रहा है। तो जब पुलकित उसे घर ले आता है तो वो उसे अपने बाकी खिलौनों के साथ रख देता है। लेकिन जो हवाई जहाज होता है वो बहुत घमंडी होता है, वो किसी से बात नहीं करता। सभी खिलौने उसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी से बोलता नहीं है। तो क्या ये अच्छी बात होती है? बताइए आप। क्या ऐसे घमंड करना, अहंकार करना क्या अच्छी बात होती है? क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, क्या हमें उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा? ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी में अपनी अपनी क्वालिटी है। ठीक है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा अच्छा डांस करता है, कोई ज्यादा अच्छा सिंगिंग करता है, कोई बहुत अच्छा दौड़ता है। सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। तो हमें भी कभी भी इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमें इस चीज की क्वालिटी है या हम ये चीज ज्यादा अच्छी करते हैं। तो यही हमें खिलौनों के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन जो हवाई जहाज होता है वो एक दिन टूट भी जाता है, उस पर बहुत सी खरोंचें आ जाती हैं और वो बहुत ही गंदा दिखने लग जाता है। तो उसे इस बात से बहुत ही बुरा लगता है। तो हमारे साथ भी यही होता है, जब हम किसी चीज का अहंकार करते हैं तो एक दिन वो अहंकार जरूर टूट जाता है। तो हमें कभी भी किसी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी करेंगे ना? सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे ना? तो चलिए, यही था हमारे इस पाठ में। अब देखिए, पिछली कक्षा में हमने शब्दार्थ और कठिन शब्द रिवाइज किए थे। आप लोगों ने उसे अपनी नोटबुक पर लिखा भी होगा और कुछ बच्चों ने शायद नहीं भी लिखा होगा। तो चलिए, आज हम उन शब्दार्थ और कठिन शब्दों को ही दोबारा से रिवाइज करेंगे। बोर्ड पर लिखूंगी मैं और आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, ताकि जिसने नहीं भी किया वो भी दोबारा से कंप्लीट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं हमारे। पहले हम कठिन शब्द लिखेंगे। तो निकालिए अपनी नोटबुक। पहला शब्द है हमारा पुलकित। लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। पु ल क को छोटी ई त। क्या बन गया? पुलकित। क्या बन गया? पुलकित। लिखिए मेरे साथ साथ। अगला शब्द है धन्यवाद। ध आधा न, य व को आ, द। क्या बन गया? धन्यवाद। लिख लिया धन्यवाद। धन्यवाद के बाद है अगला शब्द फुसफुसाने। फू, फ को छोटा ऊ फू, स फ को छोटा ऊ फू,
स आ न ए। क्या बन गया? फुसफुसाने। फुसफुसाने। लिख लिया फुसफुसाने। अगला है जरूरत। लिखिए ज र को ऊ र त। क्या बन गया? जरूरत। क्या बन गया? जरूरत। जरूरत के बाद अगला शब्द है सुबकने। क्या है? सुबकने। कैसे बनेगा सुबकने? स को छोटा ऊ, ब क न को ए की मात्रा। सुबकने। क्या बन गया? सुबकने। लिख लिया सबने? पुलकित, धन्यवाद, फुसफुसाने, जरूरत और सुबकने। 5 लिख लिए हैं हमने। सुबकने के बाद अगला शब्द है हमारा ढूंढना। क्या है? ढ को बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, ध न को आ। ढूंढना। क्या बन गया? ढूंढना। ढूंढना के बाद नेक्स्ट है पंख। प बिंदु और ख। क्या बन गया? पंख। क्या बन गया? पंख। पंख के बाद अगला लिखिए खरोंचे। ख रो रको ओ बिंदु चे चको ए। खरोंचे। लिख लिया? खरोंचे। खरोंचे के बाद नेक्स्ट है आंखों। क्या है? आंखों। आ ख को ओ की मात्रा, चंद्र बिंदु। क्या बन गया? आंखों। क्या बन गया? आंखों। आंखों के बाद नेक्स्ट है आंसू। क्या है? आंसू। को आ की मात्रा, स को बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु। क्या बन गया? आंसू। क्या बन गया? आंसू। आंसू के बाद अगला शब्द है गर्भ। क्या है? गर्भ। ग के ऊपर र। क्या बन गया? गर्भ। लिख लिया सबने? पुलकित, धन्यवाद, फुसफुसाने, जरूरत, सुबकने, ढूंढना, पंख, खरोंचे, आंखों, आंसू और गर्भ। ये हैं हमारे कठिन शब्द। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिखे हैं तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम देखते हैं आगे हमारे शब्द अर्थ। पहला है चमकदार। क्या है? चमकदार। तो लिखिए शब्द अर्थ। शब्दार्थ पहला है चमकदार। 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 क्या होता है चमकदार? क्या होता है चमकदार? किसको बोलते हैं? क्या अर्थ होता है चमकदार का? चमकने वाली। क्या होता है? चमकने वाली। कोई चीज जो कि चमकती है उसको हम चमकदार बोलते हैं। तो लिखिए चमकने। चमकने वा को बड़ी ई ली, वाली। क्या हुआ?
चमकने वाली। लिख लिया। नेक्स्ट है मित्रता। क्या है? मित्रता। क्या होती है मित्रता? मित्रता क्या होती है? मित्रता मित्रता होती है दोस्ती। क्या होती है? दोस्ती। तो क्या लिखेंगे? मित्रता दोस्ती। द को ओ, आधा स, त को बड़ी ई, क्या बन गया? दोस्ती। तो लिखिए फटाफट से। नेक्स्ट है मुसीबत। क्या है? मुसीबत। क्या अर्थ होता है मुसीबत का? परेशानी। क्या होता है? परेशानी। तो लिखिए पहले मुसीबत। मुसीबत। मुसीबत अर्थ हुआ इसका परेशानी। क्या बन गया? परेशानी। लिख लिया। परेशानी के बाद नेक्स्ट है गर्व। क्या है? गर्व। क्या अर्थ होता है गर्व का? गर्व का अर्थ होता है अभिमान। क्या होता है? अभिमान। देखिए कैसे लिखते हैं। भ को छोटी ई, अभी म को आ, न, अभिमान। क्या बन गया? अभिमान। नेक्स्ट है फुसफुसाना। क्या होता है फुसफुसाना का मतलब? बहुत ही धीरे बोलना। जब कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है तो उसको बोलते हैं कि वो फुसफुसा रहा है। तो फुसफुसाना मतलब बहुत धीरे बोलना। फुसफुसाना। फुसफुसाना अर्थ होता है बहुत धीरे बोलना। बहुत धीरे बोलना। नेक्स्ट है सुबकना। क्या है? सुबकना। क्या अर्थ होता है सुबकना का? सिसकियां भरकर रोना। सिसकियां भरकर रोना। तो लिखिए सुबकना। सुबकना अर्थ है इसका सिसकियां, सी स की या, सिसकियां भर कर भरकर रोना। तो बच्चों ये है इस पाठ के शब्द अर्थ। चमकदार, चमकने वाली, मित्रता, दोस्ती, मुसीबत, परेशानी, गर्व, अभिमान, फुसफुसाना, बहुत धीरे बोलना, सुबकना, सिसकियां भरकर रोना। यहाँ तक आप सबका कंप्लीट हो गया है। तो आप वापस से अपनी किताब खोलिए और निकालिए पेज नंबर 38। इस पर हमें ये पहला प्रश्न दिया गया है। कठिन शब्द और शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम करते हैं इसका बुक वर्क। देखिए, खोली सबने किताब। इसमें है किसने कहा, सही उत्तर पर टिक लगाओ। कि इसमें कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि किसी ने बोले हैं। तो उसके हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये जो वाक्य है वो किसने बोला है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है।
तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। ये कहानी में किसने बोला था? पहला है पुलकित, दूसरा है जंबो हाथी और तीसरा है टेडी भालू। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, ये वाक्य कहानी में किसने बोला था? ये बोला था टेडी भालू ने। किसने बोला था? टेडी भालू ने। तो आप लोग किस पर टिक करेंगे? थर्ड नंबर यानी कि टेडी भालू पर। तो टिक कीजिए। ओके, अब देखिए हमारा ख पाठ। ख में क्या है? क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? अगला वाक्य हमारा ये है कि क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे। लेकिन ये कहा किसने था? पहला ऑप्शन है मीशू गुड़िया, सेकंड वन है गुटरू कबूतर और थर्ड है टुक टुक घोड़ा। तो ये वाक्य किसने बोला था? ये बोला था मीशू गुड़िया ने। मीशू गुड़िया ने। तो हम लोग किस पर टिक करेंगे? मीशू गुड़िया पर। तो टिक कीजिए। कर दिया सबने टिक। अभी देखिए हमारा ग पार्ट। ग में क्या है? हवाई जहाज वापस नहीं आया है। थर्ड सेंटेंस है हमारा, हवाई जहाज वापस नहीं आया है। ये सेंटेंस किसने बोला था? ये वाक्य किसने बोला था? बिंगो हाथी, टेडी भालू या मीशू गुड़िया? किसने बोला था? ये बोला था बिंगो हाथी ने। किसने? बिंगो हाथी ने। कि मुझे अब हवाई जहाज की चिंता हो रही है कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो किस पर टिक करेंगे आप? बिंगो हाथी पर। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम ये पहला प्रश्न ही करेंगे ताकि आप लोग इन शब्दार्थ और कठिन शब्द को अच्छे से रिवाइज कर सकें और लर्न कर सकें। आप लोगों ने इनको लर्न भी अच्छे से करना है। तो अगली कक्षा में हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तब तक आप इन शब्दार्थ को अच्छे से लिखिए और लर्न कीजिए। बाय बाय।